फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में आज फिर समाअत होगी। जस्टिस समीरुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 11:30 बजे समाअत करेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाब में दलाल जारी रखेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले अमरीकी हथियारों से फायदा उठा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले में अमरीकी हथियार इस्तेमाल हुए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी फौज और पेंटागन ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। अखबार के मुताबिक दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल जदीद राइफल और नाइट विजन गॉगल्स अफगान फोर्सेस को दिए गए थे। कल अदम TTP और बलोच अस्करी तंजीमें हमलों के लिए अमरीकी असलहा इस्तेमाल कर रही हैं। इसराइली मुजालिम पर कौमी असम्बली में अरकान हम आवाज़। कौमी असम्बली ने फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में मुतालबा किया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन में जहरियत रुकवाने में अपना किरदार अदा करे। तबाहशुदा गज़ा की तामीर नौ में भी किरदार अदा किया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं फ़लस्तीन में जुल्म की नई तारीख़ रकम की गई। मज़लूमों को अक़वाम मुत्तहिदा की मदद की ज़रूरत है। गजा में जंग बंदी के लिए कायदा में हमास इसराइल मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने जंग बंदी मंसूबे पर जवाब देने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। हमास ने यरगमालियों की रिहाई में लचकदार रवैया अपनाने का इंदिया दिया और खुद को सियासी ढांचे में ढालने की पेशकश कर दी। इसराइल ने गजा की पट्टी से फौज के इनखला का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमरीका ताल्लुकात की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मुसरफ करार दिया। जैक वार्ड ने कहा पाकिस्तान में मादनियात का शोबा शराकतदारी के लिए अहम है, यहाँ मखसूस शोबों में काम कर रहे हैं। थॉमस रिचर्ड सूजी ने कहा पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करना होगा। जोनाथन जैक्सन ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, यहाँ ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त का अमली मुजाहिरा देखा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीकी वफ़द के हमरा करतारपुर का दौरा। वज़ीर दाखिला और अमरीकी वफ़द का सिख बरादरी ने शानदार इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने कहा सिख यात्रियों के लिए वीज़ा के हुसूल को आसान बनाया। पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले और पुरअमन लोग हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस की करतारपुर में सहूलतों की तारीफ। अमरीकी वफ़द ने सिख बरादरी को बैसाखी त्यौहार की मुबारकबाद दी। वफ़द ने तारीखी कुआं देखा और 0 पॉइंट का दौरा किया। पाकिस्तान में तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने अपने वतन डॉलर भिजवाने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहली बार एक माह में 4 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 माह में 28 अरब डॉलर्स मिल चुके। माहाना बुनियाद पर 30 और सालाना बुनियाद पर 37% इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारकीन वतन से इजहार तशक्कुर। कहते हैं कौम को समंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। अक़वामी इक़दाम हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। वज़ीर आज़म का तारकीन वतन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का आज़म। हुकूमत ने ओवरसीज़ कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया। दुनिया भर से 500 से ज़ायद पाकिस्तानियों की शिरकत। परदेश से आए मेहमानों को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क का कीमती असासा करार दिया। कहा ज़र मुबादला भेजने वालों को VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक ने कहा वज़ीर आज़म जल्द ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ भी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इसराइल और अमरीकी कानून साज एक बंदे को मांग रहे हैं। जिस तरह के हालात हैं वो जेल में बंद शख्स को ले भी जाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा इसराइल सिर्फ बद्दुआओं से तबाह नहीं होगा। क्या हम अबाबीलों के इंतजार में हैं? अबाबीलें आ भी गईं तो वो हमें ही मारेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान की मुलाकात। ताल्लुकात के फ़रोग़ और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल पर तबादला ख्याल।
मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात के लिए अफजल खान की काविशों को सराहा। कहा, दहशतगर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है, वक्त आ गया है दहशतगर्दी के खिलाफ कसीरुल जहद बैनुल अक़वामी हिकमत अमली तैयार की जाए। ईरान में जांबाग पाकिस्तानियों की फहरिस्त जारी। जांबाग होने वालों में बहावलपुर के 8 मेहनत कश हैं। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद दिलशाद, मोहम्मद नासिर, मलिक जमशेद शामिल। दानिश नईम, गुलाम जाफर और मोहम्मद खालिद को भी कत्ल किया गया। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है मैयतें वापस लाने के इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना ईरानी हुकाम से मुकम्मल राब्ते में है। ईरानी हुकाम ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बैंक फ्रॉड केस में अदाकारा नादिया हुसैन ने FIA में बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदाकारा का शोहर की दी हुई रकम सैलून पर खर्च करने का एतराफ़। कहा, शोहर से रकम लेकर सैलून में इन्वेस्ट की, टैक्स रिटर्न्स में रकम डिक्लेयर है। FIA हुकाम ने 2 घंटे तक नादिया हुसैन का बयान रिकॉर्ड किया। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज। लाहौर में मॉल रोड 8वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। सरगोदा, कसूर समेत दीगर शहरों से डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स धरने में मौजूद। शहरी परेशान। मुजाहिरीन ने धरने में नातिया महफिल सजाई, मेडिकल कैंप भी लगा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से तुर्की और ईरान के सफीरों की अलग अलग मुलाकातें। अदालती निज़ाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तुर्की और ईरान से अदालती ताउन बढ़ाने पर बातचीत। अप्रैल जून बन गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। सिब्बी, शहीद बेनज़ीराबाद, चंडोजाम में दर्जा हरारत 46 डिग्री हो गया। हैदराबाद, लाड़काना और दादू में पारा 45 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा। मुल्तान 41, सरगोदा 40 और लाहौर में दर्जा हरारत 39 रिकॉर्ड। पिशावर में 38 और कराची में पारा 36 डिग्री रहा। जमात इस्लामी पाकिस्तान के साबिक नायब अमीर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद बरतानिया में इंतकाल कर गए। मुमताज़ दानिश्वर और माहिर मुआशियात की उम्र 93 बरस थी। खुर्शीद अहमद 2002 से 2012 तक सेनेटर रहे। लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रोफेसर खुर्शीद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। बैसाखी मेले की 4 रोज़ा तकरीबात ननकाना साहब में जारी। सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म अस्थान में मजहबी रसूमात में मसरूफ। कनाडा, अमरीका और भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को मुबारकबाद। लाहौर में माधुलाल हुसैन के उर्स की तकरीबात खत्म। आखिरी रोज़ मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उर्स का आखिरी रोज़ सिर्फ खवातीन के लिए मुख्तस किया गया था। पेशावर ज़ल्मी को मुसलसल दूसरी शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड की दूसरी जीत। शादाब 11 ने पहले खेलते हुए 243 रन बनाए। साहबजादा फरहान का लाठी चार्ज 106 रन की तूफानी इनिंग्स के लिए। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 141 रन पर आउट हो गई। कप्तान बाबर आजम 1 और साइम अयूब 6 रन बना सके। ICC विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज़ को 65 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज़ को जीत के लिए 192 रन का हदफ दिया। वेस्टइंडीज़ वुमेन क्रिकेट टीम 126 रन पर ढेर हो गई। कप्तान फातिमा सना ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। निशरात सिंधु और रामीन ने 2-2 विकेटें ली। और मुल्क भर में सूरज आज फिर कहर ढाएगा। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कराची में भी मौसम गर्म रहेगा, तेज़ हवाएं चलने की पेशगोई।